बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। उनके धातु शरीर पर विभिन्न राजाओं ने स्तूप बनवाए। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार उस समय की आम भाषा पाली में किया, जिसके कारण यह धर्म जल्दी ही पूरे भारत में फैल गया। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये हैं दुख। बुद्ध के अनुसार जन्म भी दुख है, जरा भी दुख, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख और प्रिय वियोग भी दुख है। संसार को दुख में देखकर ही बुद्ध ने कहा सबम दुखम, अर्थात सभी वस्तुएं दुख में हैं। दूसरा सत्य बताया दुख समुदाय, अर्थात दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। सभी कारणों का मूल आधार है अविद्या और तृष्णा। दुख के कारणों का प्रतित्य समुत्पाद कहा गया है और इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रतित्य समुत्पाद का मतलब होता है एक के प्राप्त होने से दूसरे का उत्पन्न होना। प्रतित्य समुत्पाद को बौद्ध दर्शन का मूल तत्व कहा गया है। तीसरा है दुख निरोध। दुख के निरोध या निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा या इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग ही इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग से ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को ही वर्जित किया है। उन्होंने इसको मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्य मार्ग कहा है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या था तो चलिए जानते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना, यही सम्यक दृष्टि है। दूसरा सम्यक संकल्प। द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाणी, अर्थात अप्रिय वचनों का परित्याग। चौथा है सम्यक कर्मांत, अर्थात दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि कर्मों का अनुसरण करना। पांचवा है सम्यक आजीव, अर्थात सदाचार के नियमों के अनुकूल ही जीवन व्यतीत करना। छठा है सम्यक व्यायाम, अर्थात विवेक पूर्ण प्रयत्न करना। सातवां है सम्यक स्मृति, सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। और आठवां है सम्यक समाधि, अर्थात मन और चित्त की एकाग्रता। आगे इसी अष्टांगिक मार्ग को 3 स्कंदों में बांटा है, प्रज्ञा, शील और समाधि। बौद्ध धर्म न तो ईश्वर को मानता है और न ही आत्मा को, परंतु यह पुनर्जन्म को मानता है। बुद्ध ने कहा जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार कर्म फल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का निर्माण करते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार पर अत्यधिक बल दिया गया और 10 शीलों का निर्माण किया गया, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह मतलब धन का संचय न करना, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठा दोपहर के बाद भोजन न करना, सातवां व्यभिचार न करना, आठवां मद्य का सेवन न करना, नौवां आरामदायक शैया का त्याग और 10वां आभूषणों का त्याग। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण होता है। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। बुद्ध के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के अनिवार्य अंग हैं। ये त्रिरत्न हैं बुद्ध, दम और संग। बुद्ध अर्थात सत्य को जानना, दम
सत्य को जानकर धर्म के मार्ग पर चलना और संग, अपने चित्त को एकाग्र करना संग है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें सत्य से मिलवा नहीं सकता, परंतु तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। सत्य को पाने के लिए तुम्हें खुद प्रयास करना होगा। अपोदीपय भवः, अर्थात अपना दिया स्वयं बनो। बौद्ध धर्म में दो प्रकार के अनुयायी थे। पहले वे भिक्षु जो घर बार छोड़कर संघ में रहते थे, और दूसरे उपासक जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध संघ में सबसे पहले भिक्षु वे 5 ब्राह्मण शिष्य थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया। संघ में प्रवेश करने के लिए 15 वर्ष की आयु से ज्यादा होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ में प्रवेश को उपसंपदा, गृहस्थ जीवन के त्याग को प्रवज्या और प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहा जाता था। श्रामणेरों को 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे हम शिक्षा पद कहते हैं। आगे चलकर बौद्ध धर्म के विकास के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी गुफा में राजा अजातशत्रु के अंतर्गत की गई। इस बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईस्वी पूर्व किया गया। इस संगीति में महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें सूत पिटक और विनय पिटक 2 ग्रंथों का संकलन किया गया। पिटक का अर्थ पिटारी होता था। पत्तों पर शिक्षाएं लिखकर इन पिटारियों में रखी जाती थी, इसलिए इन्हें सूत पिटक और विनय पिटक कहा। दूसरी बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व काला शोक के समय में की गई। इसकी अध्यक्षता सुब्बुकामी ने की। इस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक स्थविर जो इसमें परिवर्तन के विरोध में थे, दूसरे महासंघिक जो इस परिवर्तन के पक्ष में थे। ये दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करना, खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना, सोने चांदी का दान लेने के पक्ष में थे। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में किया गया। अशोक इस समय वहां के शासक थे। इसमें अभिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया और इस पिटक का ग्रंथ कथावतु था। इस संगीति में स्थविर संप्रदाय का बोलबाला रहा। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 585 वर्ष बाद 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, जबकि उपाध्यक्ष असोघोष थे। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया। इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला रहा। इस समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान स्थविरवादियों का और महायान महासंघिकों का संप्रदाय बना। हीनयान संप्रदाय के भिक्षु महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके विपरीत महायान बुद्ध को देवता मानते थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी बनवाई। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था, वहीं महायान का आदर्श बोधिसत्व को।
अरहत का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वहीं बोधिसत्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान में मांस खाना वर्जित था, वहीं महायान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। हीनयान ने कोई तीर्थ नहीं मानते थे, वहीं महायान 4 तीर्थों को मानते थे। लुम्बिनी जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर जहाँ उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। हीनयान के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में थे, वहीं महायान के संस्कृत भाषा में। हीनयानियों का प्रचार स्थल दक्षिण भारत, लंका, बर्मा और थाईलैंड में हुआ। वहीं महायान उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया में फैला। आगे चलकर हीनयान संप्रदाय भी 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिकों के अनुसार बाह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है, वही सौत्रांतिक चित्त तथा बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु यह नहीं मानते कि जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव है। इसके अनुसार बाह्य जगत की वस्तुओं का जो अनुभव हम करते हैं वह हमारे मन के विकल्प मात्र हैं। हीनयान की भांति ही महायान भी 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला माध्यमिकवाद, दूसरी सदी में नागार्जुन इसके प्रवर्तक रहे हैं, और दूसरा विज्ञानवाद, जिन्हें 3री शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने स्थापित किया। असंग और वसुबंधु ने इनका विकास किया। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचार भी कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म में अनेक दोष आने शुरू हो गए, जिसके फलस्वरूप वज्रयान नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ। और ऐसे ही 10वीं शताब्दी में कालचक्रयान और सहजयान की स्थापना हुई। इस प्रकार कालांतर में बौद्ध धर्म अनेक उप संप्रदायों में विभक्त हो गया। भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह है महात्मा बुद्ध की 549 जातक कथाएं। यह पाली भाषा में है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की बुद्ध चरित, सोदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची जैसे ग्रंथों के रचनाकार अश्वघोष 4थी संगीति के बाद इन ग्रंथों की रचना की, जिनमें महात्मा बुद्ध का जीवन, उनके भिक्षु और उनकी शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। 200 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी के बीच में बौद्ध धर्म में महान विद्वानों और दार्शनिकों का उद्भव हुआ, जिनमें नागार्जुन, असंग वसुबंधु, बुद्धघोष, बुद्ध पालित, भाव विवेक, अश्वघोष, दिगनाग और धर्मकीर्ति जैसे विद्वान सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म का अशोक जैसे महान शासकों का समर्थन मिला, जिसके कारण यह धर्म विदेशों में भी फैल गया। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों में महात्मा बुद्ध का आकर्षक और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरलता, पाली भाषा का प्रयोग, चारों वर्णों को समर्थन, राजकीय संरक्षण, बौद्ध संघ का योगदान और तात्कालिक व्यापारियों और साहूकारों का उदारतापूर्वक दान था। परंतु बाद में बौद्ध धर्म ने कर्मकांड और अनुष्ठानों को अपना लिया, संस्कृत भाषा को प्रयोग किया, बौद्ध विहारों में विलासिता बढ़ गई, ब्राह्मण धर्म में सुधार हो गए, स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया और तुर्कों के आक्रमण, जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, जिनके कारण बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म का विश्व के काफी बड़े जन समुदाय पर उसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। सत्य को पाने के लिए मध्य मार्ग की नीति बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन है।